तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हमीरपुर टू धर्मशाला। तो दोस्तों ये था नदौन, हमीरपुर से 28 किलोमीटर दूर। कांगड़ा जाते टाइम आपको बीच रास्ते में आता है। और ये दोस्तों टंकी फुल कराने के बाद हम निकल चलते हैं ज्वाला जी की तरफ। आपको पता है हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो नदौन क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ज्वाला जी, जहाँ पे ज्वाला माता, इसकी बहुत लंबी स्टोरी आपको फिर कभी सुनाएंगे। ज्वाला माता के बाहर से दर्शन कराएंगे, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बगलामुखी। और बगलामुखी के बारे में ये बताया जाता है कि जो भी चीज़ आप मांगते हैं सच्चे दिल से, वो मन्नत आपकी ज़रूर पूरी होती है। इसीलिए आप पीछे देख लेंगे लड़के ने पीला कपड़े पहन के चला है, क्योंकि वहाँ ज्वाला माता की एक अनोखी स्टोरी है दोस्तों, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर करें दोस्तों। अब हम पहुँच चुके हैं ज्वाला जी, जो कि नदौन से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड आपको बताते हैं बाहर से ज्वाला जी। एक गेट दोस्तों ये है, तो ये रास्ता दोस्तों ज्वाला जी तक के लिए जाता है। आप देख सकते हैं। अगर जब भी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ मिलती है, यहाँ पे पेड़े है ना, तो जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप है जहाँ पे आपको पेड़े मिल जाएंगे, जो कि ज्वाला जी के फेमस हैं, ठीक है। और अभी ये ज्वाला जी का बस स्टैंड आ चुका है। और इधर हमारे राइट साइड जो ज्वाला जी जो माता का गेट है ना, वो भी आ चुका है। आपको जरूर वहाँ के हम दर्शन करवाएंगे, ठीक है जी। जय माता दी। ये गेट जी इधर है, ये सामने, ठीक है। जय माता दी। काफी सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं ना ज्वाला जी माता मंदिर क्या है, तो आपको बता देना, आपने सुना होगा कि अकबर सोने का छत्र चढ़ा के गया, तो ये वही मंदिर है। और यहाँ पे सामने ये रास्ता जा रहा है चिंतपूर्णी धर्मशाला, है ना। बाकी आपको अब आगे करें, है ना। आपको यहाँ पे आप जरूर आए। यहाँ पे जो वो लगातार बिना घी तेल के जो ज्वाला है ना, वो जलती रहती है। बाकी अभी हम अगली डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। गड्ढे जो कि आई हैं पहाड़ों से, चंबा से, इनको बोलते हैं गद्दी दोस्तों। कुछ लोग इसको खड्डू भी बोलते हैं, भेड़े भी बोलते हैं, बकरियां भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं, जो कि बगलामुखी, जिसकी बड़ी मान्यता है हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं, आपको मैं 1 मिनट। तो दोस्तों हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं माता के मंदिर चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बेसन है वो बहुत ही टेस्टी होता है। बोलो जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम माता के मंदिर पहुँच चुके हैं, आप जरूर यहाँ पे विजिट करें, है ना। ये जी यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएगा ना, सामने माता का मंदिर। दोस्तों ये बगलामुखी माता का मंदिर है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पे, है ना। ये जो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे हवन होता है। और ये हम माता के मंदिर पहुँच चुके हैं। जो भी आपका भारी हो, वो यहाँ पे सब ठीक होता है हवन करवा के। तो जिसके भी ग्रह भाड़े हैं वो यहाँ पे आए और अपना हवन कराएं। दोस्तों हम बगलामुखी पहुँच चुके हैं, सभी के सभी। और हर एक पर्सन अपनी मन्नत मांगता है यहाँ पे, वो पूरी होती है। पीछे हवन हो रहा है। और ये दोस्तों मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे दर्शन होते हैं, लेकिन हम आपको दर्शन नहीं कराए, क्योंकि आप खुद यहाँ पे विज़िट करें और दर्शन करें। ये ऊपर का व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो ये माता रानी का प्रसाद है। अब हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन चले हैं अपना कांगड़ा, होम टाउन मेरे, जहाँ मेरा घर है। वहीं पे हम आगे जाएंगे मंदिर। तो आगे ब्लॉग में हम तैयार रहते हैं देखने के लिए, है ना, कि क्या क्या होता है। बाकी मिलते हैं।
तो दोस्तों आज हम विजिट कर आए हैं बगलामुखी माता, और सभी यहाँ पे आप देखोगे सभी ने माता का आशीर्वाद दिया एंड अपनी अपनी मन्नत मांग कर आए हैं। सभी की मन्नत है माता रानी पूरी करे, जल्दी जल्दी पूरी करे। लेकिन हमने कुछ नहीं मांगा है क्योंकि माता रानी सब कुछ दे रही है, सब कुछ ओके ओके। तो अब दोस्तों हम जा रहे हैं कांगड़ा, जो कि अंकुशर का होम टाउन है, जहाँ से रियल इनका घर है। ऐसे चंडीगढ़ में इन्होंने अपना नया घर बनाया हुआ है। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन रोड बहुत ही बेकार है। और यहाँ पे बीच में लड़कियां भी जा रही हैं दोस्तों, और ये रोड बन रहा है। अंकुशर का एरिया डेवलप हो रहा है दोस्तों। अंकुशर ने पैसा लगाया हुआ है करोड़ों रुपए का। यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो रोड के लिए इन्होंने दान कर दी है। हाँ वो अलग बात है कि उसके बदले कैश जरूर मिला है ना। और यहाँ पे ना हाँ जी 4 लाइन बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अंकुशर को जमीन 1 करोड़ में बिक गई है अंकुशर की। इनके 10 किले पता नहीं कितने किले आगे इनके वो नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं, तो माला माल हो चुके हैं। इसलिए जो ट्रिप है ये भी इनकी तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप है। थैंक्स टू अंकुश सर। ठीक है जी, गला गला सर। और आप चेक कर सकते जी अंकुश सर के चेहरे के ऊपर खुशी। ये खुशी किसी और चीज़ की नहीं है, एक ही चीज़ की है, और वो खुशी है पैसे की, क्योंकि इनको ज़मीन जो वो सड़क में जा चुकी है। और बहुत मे बी मेरे को सुनने में आया था कि 25 गुना पैसा मिला है ना ज़मीन के रेट का। तो अब ये प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं, और चंडीगढ़ के अंदर 3-4 फ्लैट बल्ले मौजा ही मौजा आने वाले टाइम में मौजा ही मौजा। जितने बंदे कांगड़े, आप इनके चेहरे के ऊपर खुशी देख सकते हो, क्योंकि आप धर्मशाला घूमो, क्योंकि अंकुशर की रोडों की काम चले हुए, पूरा जेन्युइन रोड बन गए एकदम। आप चाहे बाइकों से आ चाहे स्कूटर से, गेड़ा दे के आना, मतलब ठीक है, इतना गेड़ा दे के आना थी ऐसा पूरा हो जाएगा। आप अंकुशर के चेहरे को देख रहे हैं। और ये दोस्तों टनल बन रही है जहाँ पे अंकुशर का 23 करोड़ लगा है। और ये दोस्तों पुरानी टनल है। ये दोस्तों कांगड़ा का किला है, जहाँ पे कांगड़े का राजा रहता था। संसार चंद, जानते हो उसको? संसार चंद कांगड़ा का राजा था। फोर्ट के सामने दोस्तों आपको ये जयंती माता का मंदिर दिख रहा होगा, बहुत ऊंचाई पर है। होप सो आपको आज लेकर चले वहाँ पे। और ये दोस्तों अब हम जयंती माता जा रहे हैं। चलो चलो जयंती माता। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे लड़कियाँ भी आ रही हैं, जिनके साथ हम हो सकता है घूमने जाएं। आज हम ठीक है, आप सभी भी जरूर आए। पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, और हम ये ऐसे नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जयंती माता जा रहे हैं पैदल। न्यू ट्रैकिंग के ऊपर आपको रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों प्रेमी जोड़े जा रहे हैं ताकि माता उनकी मन्नत पूरी करे। मैक्लोडगंज भी जाना बहुत टाइम है। तो दोस्तों ये जयंती माता को जाने के लिए पत्थरों से बना एक पुल है, इसको हम क्रॉस करेंगे। वैसे तो मुझे डर लगता है क्रॉस करने में, लेकिन आज हम क्रॉस कर ही जाएंगे। ओहो बेड़ा घर को ही ओए, बैटरी लो बैटरी फुल में ज्यादा और कुछ की नहीं फंसी हुई। दोस्तों अब ऊपर चढ़ते हो हम खीर खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जय माता दी। माल टेगी। तो दोस्तों ये ऊपर से व्यू है मंदिर का पिक लेना हम भूल गए। हाँ जी सर, चढ़ ली ऊपर चढ़ाई। भाई चढ़ ली, बहुत मजा आ गया। मजा आ गया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मजा आ गया। बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग रही है इतने किलोमीटर की। लेके आए थे लड़की के चक्कर में ऊपर तक। अभी आधे रास्ते में हालत खराब हो गई, वापसी नीचे जा रहे हैं। बोला तो दोबारा जाना है ना, देखिए। चलिए भाई लड़के क्या करेंगे अगर नारी शक्ति जिंदाबाद है? शक्ति जिंदाबाद। हाँ ये बात हुई ना। तो रेडी है दोस्तों हम आज धर्मशाला जाने के लिए। रेडी है। रेडी
तैयार होके बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ठंड ज्यादा लग रही है, कपड़े लेके आए जो भी आएंगे ना, कपड़े लेके आए जाना। हिमाचल आना तो कपड़े ज्यादा लेकर आए। स्नोफॉल हो रहा है। होगा भी होगा। हाँ, कोई नहीं, दिल है, बैक टू द। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा लगा है हमें आंख मारने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं धर्मशाला एंड रजत का हमने धर्मशाला में थोड़ा सा काम था माइग्रेशन का, वो हमने करा चुके हैं। और इस साइड हमारे जो राइट साइड है, इस साइड हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है जी, सामने आप देख सकते हो। अभी हम क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे नहीं क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप हार चुका है, तो थोड़ा सा दिल सा उठ गया हमारा। अभी हम थोड़े दिन हम शोक क्रिकेट से थोड़ा मनाएंगे। हम दूर जा रहे हैं अभी अपने दुखों को दूर करने। बिल्कुल। तो अब हम आपको पहाड़ों की तरफ लेकर चलते हैं, मैक्लोडगंज। और ये दोस्तों मूवीज देख सकते हैं आप इस धर्मशाला में। और ये मार्केट है धर्मशाला की प्रॉपर। और ये दोस्तों सामने पहाड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे? और मैक्लोडगंज की मार्केट है और ये तिब्बतन का आप देख सकते हैं, ये मंदिर है उनका, जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत मंदिर है। अंदर जाएंगे तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी आज ही। बाहर का मत्था टेक ले। ये अभी हम जो वो वाटरफॉल की तरफ टर्न। और ये मैक्लोडगंज की मार्केट शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पे आपको बड़े प्यारी चीज़ें मिलती हैं जो आप घर की सजावट के लिए भी ले सकते हैं, पहनने के लिए, देखने के लिए, रखने के लिए। और ये है स्विमिंग पूल जहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, लेकिन ओनली गर्मियों में। सर्दियों में आप ठंड जाएंगे। वो है ऊपर जाके। और ये नेक्स्ट तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं मैक्लोडगंज की ट्रैकिंग के लिए। और अभी हमने थोड़े से और ज़्यादा कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी। हमारे जो साथी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहे हैं पीछे मस्ती के साथ झूमते हुए, है ना। और यहाँ की पहली शॉप है ना, आप ज़रूर विजिट करें। अब हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वाली ट्रैकिंग है अब मैक्लोडगंज वाटरफॉल की तरफ, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 700-800 मीटर तक तो होगी। तो ये ना सोचिए किलोमीटर है, किलोमीटर तो बड़े ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनको आपको पार करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप थक भी जाएं। हाँ, अपने अंकुश जी, अनिल जी, रजत जी चले हुए। तो ये दोस्तों हम आधा रास्ता तो पूरा कर ही चुके हैं दोस्तों, बस वाटरफॉल के पास पहुंच ही चुके हैं हम। और दोस्तों हम ये पहुंचने वाले हैं अब, बस थोड़ा सा। तू आज पे ही है बेहूदा। और यहाँ पे ये वाटरफॉल है, अभी पानी कम है। और यहाँ पे दोस्तों आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पिक्चर्स करा रहे हैं, कपल्स, ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ। पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, ये पीछे का नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ पे अनिल जी हैं, अंकुश जी ऊपर बैठ गए हैं, रजत जी हैं हमारे। फॉल है ऊपर से, पानी बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी फ़ोटो करा रही हैं। और पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा, और ये पानी है, ठंडा माहौल है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। और आप गर्मियों में आए बहुत आनंद आता है, और अगर आप सर्दी में आते हैं तो बर्फ़ पड़ी होती है इधर। नज़ारे ले। और ये हमने फिर सबने 2 मिनट वाली मैगी खाई, लेकिन 2 मिनट में इन्होंने बनाई नहीं थी। अब हम बागसू से वापस आ रहे हैं दोस्तों, ठंड बहुत हो गई है, शाम के 5:30 बज गए। और ये दोस्तों मैक्लोडगंज का नाइट व्यू है, आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है।
हम पहुंच चुके हैं ब्रजेश्वरी टेम्पल। ये कांगड़ा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसको नगर कोट धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऊपर के ऊपर जरूर जाते हैं। अंकुश भी आ चुके हैं हमारे।